हालेलुया। सबको जय मसीह की। और प्रभु में हम सब बहुत आनंदित हैं इस आशीषित लॉकडाउन के चलते हुए या इस कोविड के कारण प्रभु ने हम लोग सबको अपनी बड़ी गवाहियों में अपने पंखों तले संभाल के रखा है। उसका हम लोग धन्यवाद देते हैं। और ख़ासकर जबकि हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन कितनी प्रीचिंग्स कितनी टीचिंग्स चल रही हैं, केवल इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरे इस विश्व में, पूरे इस संसार में लोग सीख रहे हैं। और मुझे एक चीज़ से और बहुत खुशी लग रही है कि हम लोग खासकर जब बाहर के देशों को देख रहे हैं जहाँ पे हमारे मसीह लोग हैं, वो लोग किस तरीके से अब घुटनों के बल आकर और अंगीकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं और उसके पास वापस आ रहे हैं। इन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और एक चीज़ के लिए और मैं धन्यवाद देता हूँ कि जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे कि कैसे अलग अलग प्रचारक, कोई मूसा के समय में जो महामारी प्रभु ने भेजी थी या यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में वो लोग वर्णन कर रहे हैं। कुछ लोग इस महामारी के चलते हुए यीशु मसीह के इंजील को बहुत आयत के साथ अपनी कलीसिया को सिखा रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग हैं, कुछ प्रचारक ऐसे हैं जो प्रेरितों के पास पहुंचा, यीशु मसीह के खत पहुंचे, उनको कलीसिया तक पहुंचा रहे हैं। और इनके अलावा कुछ प्रचारक ऐसे भी हैं जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बड़े गंभीरता के साथ समझ रहे हैं, यीशु मसीह के उस बड़े प्रकाशन में, उस बड़े ज्ञान में, और उसकी भीड़ों तक पहुंचा रहे हैं। और इन सब के साथ साथ जो अभी हमको याद आ रहा है, भजन संहिता 91 जो कि आरंभ से ही प्रचारकों के द्वारा से कलीसिया तक पहुंचा। और सच बात है कि हम लोग इस तरीके से बहुत खुश हैं। लेकिन जिस प्रभु यीशु मसीह जो पूरे संसार में अलग अलग प्रचारकों के द्वारा अपने वचन को सिखा रहे हैं, फैला रहे हैं, उसी प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपना पहला चिन्ह, जब यीशु मसीह देह में हमारे बीच में लगभग 2000 साल से थोड़ा ज़्यादा जब नाजिल हुए थे, तो उनका जो पहला चिन्ह था वो यीशु मसीह ने हमको इस कोविड के चलते अपने बड़े प्रकाशन में बताया। और 3 प्रकाशन उन्होंने हमको अपना पहला चिन्ह के द्वारा बताया। क्या आप लोग जानते हैं यीशु मसीह का पहला चिन्ह उनके द्वारा इस संसार में कौन सा था? पहला चिन्ह था पानी को दाखरस में बदलना, जो यीशु मसीह ने उस विवाह में जो गलील के काना शहर में हुआ था, जहाँ पे दाखरस खत्म हो गया था। वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे अपना बड़ा मुआवजा, कैसे बड़ा अपना चमत्कार उस तीसरे दिन किया। इस चीज़ से एक चीज़ मैं आपको और बताना मांगता हूँ, जो अभी मैंने जस्ट बोला, एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के जितने मुआवजे हैं, जो वचन में भी बताता है और हम लोग ने अपने जीवनों में भी देखा होगा, ज़्यादातर मुआवजे, ज़्यादा मैं मिरेकल्स की बात कर रहा हूँ, मैं चमत्कार की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर चमत्कार तीसरे दिन में ही होते हैं। हालेलुया। सोच के देखिए, यीशु मसीह का जी उठना जो अपने में एक चमत्कार था, तीसरा दिन यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा, जो उस समय चेला नहीं था लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा दास, बहुत बड़ा चेला, बहुत बड़ा प्रेरित बना, जिसका नाम पौलुस था, वो खुद तीसरे दिन उठ गया जबकि वो दमिश्क के रास्ते में जा रहा था। और यीशु मसीह की बहुत बड़ी महिमा उसके ऊपर एक बहुत बड़ी ज्योति के रूप में चमकी और वहाँ पे वो गिरा, अंधा हो गया, न खाया न पिया, और तीसरे दिन ऐसा बड़ा प्रेरित के रूप में हमारे बीच में वो उठ खड़ा होता है कि करीब करीब 50% नया नियम केवल एक ही आदमी लिखता है, जिसका नाम है प्रेरित पौलुस। हालेलुया। जो कि यीशु मसीह के समय में था ही नहीं, उसके 12 शागिर्दों में था ही नहीं, वो बिल्कुल मूसा की व्यवस्था के अधीन था, उसके शिक्षाओं पे चलता था। और उसको यीशु मसीह के नाम में होना तो दूर की बात है, यीशु मसीह को जो लोग रास्ते या जो लोग मार के रूप से जानते थे, उसको वो लोग मारता था। उसके पास बड़े बड़े हाकिमों का नियम था, कानून था, और जिसके अंतर्गत वो कार्य करता था। लेकिन जब यीशु मसीह का काम हुआ, वो भी तीसरा दिन बड़े चमत्कार के तरीके से उठ गया। और उठने के बाद जब उसने प्रचार करना आरंभ किया, प्रेरितों के काम
9वें अध्याय में देखते हैं तो कई कई कलीसियाओं में, कई कई विश्वासियों के बीच में लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, ये जान के कि ये तो यीशु मसीह के विरोध में था, ये जान के कि ये तो मूसा की व्यवस्था का पालन करता था, ये आज यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह की बातें को वो ये कैसे बता रहा है, लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं इस विवाह में गलील के काना शहर में भी, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया है कि नहीं दिया है तो प्लीज अभी ध्यान दीजिए, ये विवाह भी तीसरे दिन था। हालेलुया। ये विवाह तीसरे दिन था। यीशु मसीह जब लाजर के पास लौटे हैं, 4 दिन उसको मरे हुए हो चुके थे, लेकिन वो तीसरे दिन लौटा। आमीन, हालेलुया। और एक चीज और मेरे अभी दिमाग में आ रही है, जब यीशु मसीह प्रचार करते हुए चलते चले जा रहे थे एक शहर से दूसरे शहर, और बड़ी भीड़, वचन बताता है, आप लोग देख भी सकते हैं, बड़ी भीड़ यूहन्ना 6 में भी लिखा है, उसके पीछे जा रही थी, उपवास प्रार्थना में थे, पूरे 3 दिन लग गए थे। और 3 दिन के बाद जब उन लोगों को भूख प्यास लगी, यीशु मसीह ने अपना वचन वहां पे रोका और उनको कुछ खाने के लिए देने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को बोला। और तब देखते हैं कि कैसे तीसरे दिन इतना बड़ा चमत्कार होता यीशु मसीह के हाथों के द्वारा, कि 5 रोटी और 2 मछली को कैसे इतना बड़ा भोजन उन्होंने बना के, वचन बताता है केवल 5000 तो आदमी लोग ही खा गए। केवल 5000 आदमी ही थे वहां पे, उनकी औरतें उनके बच्चों का वर्णन नहीं है, लेकिन वह वचन ये जरूर बताता है 5 रोटी और 2 मछली, जो कि कुछ भी नहीं अहमियत रखती, एक परिवार के लिए इतना खाना भी पूरा नहीं पड़ेगा, तो यहां तो उस बड़े मुआवजे के द्वारा 5000 आदमियों ने खाया। हालेलुया। मेरे अपने निजी जीवन में भी तीसरे दिन चमत्कार हुआ, जो आप लोग अभी हमको देख रहे हैं। मैं एक डॉक्टर जरूर हूं या एक डॉक्टर जरूर था, लेकिन प्रभु के एक बहुत बड़े अनुग्रह में जो कि मेरे ऊपर तीसरे दिन उतरा है, जब मेरा यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ या एनकाउंटर हुआ। आप लोग देखेंगे कि जितने भी प्रभु के दास जो एनकाउंटर की गवाही देते हैं, एनकाउंटर का मतलब है यीशु मसीह के साथ मुलाकात हो जाना, वास्तविक तरीके से, व्यक्तिगत तरीके से, उसको कहते हैं एनकाउंटर। जहां कहीं भी आप लोग एनकाउंटर की गवाहियां सुने, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो गवाहियां सारी गवाहियों से बिल्कुल ही हट के होती है। हालेलुया। ये तीसरा दिन जब मेरे जीवन में आया तो मैं रातों रात तब्दील हो गया, बदल गया, और जिस रूप में आप हमको देख रहे हैं वो रूप में मैं आ गया। इसके पहले मैं इस रूप में या इस टाइप से या प्रभु के पास था ही नहीं। आइए हम लोग आगे चलेंगे। यीशु मसीह का पहला चमत्कार अभी हम लोग ने जिक्र किया उस शादी में, और इसके पहले हम लोग ने देखा यूहन्ना 1:17 में, यूहन्ना ऐसा लिख रहे हैं, आप लोग खोल सकते हैं 1:17, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। जी, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, अनुग्रह और सच्चाई, क्या क्या? अनुग्रह पहली बात, सच्चाई दूसरी बात, यीशु मसीह के द्वारा आई। और ये भी मैं आपको कभी सिखाऊंगा कि ये सच्चाई और अनुग्रह नहीं हो सकता है। ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, अनुग्रह आया सच्चाई पहुंची, अनुग्रह आया तो सच्चाई पहुंची। ये जिस क्रम में लिखा गया है, जिस सीक्वेंस में लिखा गया है, बिल्कुल सत्य है। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। अगर ये बात सच है, जो कि हम लोग विश्वास करते हैं सच है ही है, तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि पानी के दाखरस बनने में अनुग्रह और सच्चाई कहां पे छुपी है? हालेलुया। यीशु मसीह का चमत्कार वहां पे होता हुआ दिख रहा है, और यूहन्ना कह रहे हैं कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है, इस मुआवजे में या इस चमत्कार में अनुग्रह और सच्चाई कहां पर, और अगर सच में छुपी है तो कैसे? हालेलुया। यह पहला प्रकाशन है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया। अनुग्रह और सच्चाई इस चमत्कार में छुपी है। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस पानी को दाखरस में बनाने में
यीशु मसीह का पतरस के पैर धोना छुपा है। फिर से सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से। इस यूहन्ना 2 में यूहन्ना 13 पूरा होता है, जहां पे यीशु मसीह ने शागिर्दों के और पतरस के पैर धोए। और जो तीसरा प्रकाशन जो हमको प्रभु यीशु मसीह ने बताया, ये वाला भी सुन के आप भौचक्के रह जाएंगे। लेकिन हर तरीके से हम यीशु मसीह का धन्यवाद देते, सारी महिमा उसको मिले, आमीन। इस मुआवजे में पौलुस का कौन सा खत छुपा है? हालेलुया। पौलुस का कौन सा? पौलुस वास्तविक तरीके से तो उस समय थे ही नहीं यीशु मसीह के आसपास, लेकिन जब यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर उतरा, और क्योंकि यीशु मसीह एक ही है जो कि इब्रानी 13 के 8 में लिखा गया है, इस मुआवजे में पौलुस का भी खत छुपा हुआ है, आमीन। आइए हम लोग आगे चलेंगे, जल्दी से यूहन्ना 2 पे आएंगे, पहले से पढ़ेंगे। तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहां थी। यीशु तथा उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। एक चीज अगर आपने ध्यान दिया या नहीं दिया तो आप ध्यान दीजिएगा, यीशु की मां वहां पे पहले पहुंच चुकी थी और उसके बाद लिखा गया है कि यीशु और उसके चेले भी वहां निमंत्रित या आमंत्रित थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु की मां वहां पे पहले से पहुंची हुई है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वहां पे उसकी ज्यादा कुछ लोगों से मुलाकात होएगी या कुछ काम ऐसा आ पड़ा होएगा कि उसको वहां पे पहले पहुंचना ज्यादा ठीक था, जरूरी था। और उसके बाद यीशु और उसके चेले वहां पे पहुंचे और जब दाखरस खत्म हो गया तो उसने बोला उनके पास दाखरस नहीं है। वरना सोच के देखिए, यीशु मसीह की मां को उस शादी से क्या मतलब? उसका ये फिक्र में आना और यीशु मसीह तक उस घटी को पहुंचाना, इसका मतलब ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उस शादी से यीशु मसीह की मां का कोई रिश्ता है, कुछ ना कुछ उसकी जान पहचान है, जो कि हम लोग को नहीं पता, लेकिन वचन साफ में ऐसा लिख रहा है कि हाँ, वो चिंतित हुई तभी उसने उस अभाव को यीशु मसीह तक पहुंचाया। अब यीशु मसीह की बारी आती। यीशु मसीह ने उससे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम? उल्टा बोल दिया जी। दुनियावी तरीके से अगर आप इसको समझें तो लगेगा कि ये कैसा उत्तर है। सोच के देखिए, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? यीशु मसीह के उत्तर ही कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिस्मानी दिमाग से, जिस्मानी बुद्धि से हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे, आमीन। उसने बोला, बजाय कि वो मदद करता तो ऐसा उत्तर दिया जो कि हम लोग के बुद्धि के विपरीत में गया। क्या बोला? हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम? मेरा समय अभी नहीं आया है। हालेलुया। उसके बाद देखते हैं, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना। यीशु मसीह की मां भी वहां पे चुप नहीं बैठी, लेकिन वो भी उसके शागिर्दों के पास गई, क्योंकि उसने अपने बच्चे को शुरू से पलता बढ़ता देखा था। आमीन। हम लोग की माताएं भी अपने बच्चों को अच्छी तरीके से जानती हैं और परमेश्वर का वचन खुद बताता है, कई बार ऐसा होता था कि यीशु मसीह की मां यीशु की तमाम बातों को अपने हृदय में रख लेती थी और अपने पति यूसुफ पे भी जाहिर नहीं होने देती थी। बहुत चीजें यीशु मसीह की मां को यीशु की पता थी, इसीलिए उसने बोला, उसके शागिर्दों से ये कहा, जो कुछ ये कहता है वो कर। वही आज्ञाकारिता का जीवन जो यीशु की मां ने चेलों को दिया, वही चीज आज भी यीशु मसीह तब से लेके आज तक हम लोग जो अगर उसके चेले कहलाते हैं या उसके बच्चे या उसकी कलीसिया कहलाते हैं, यही शिक्षा देते चले आ रहे हैं यीशु मसीह, जो मैं कहता हूं वो कर। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। यहां पे फिर आगे चलेंगे, यहां पे उसने बोला है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे, प्रत्येक में लगभग
70 या 80 लीटर समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो, और उन्होंने उनको मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब कुछ निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि ये कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तब भोज के प्रधान ने दूल्हे को, जो वो जानता था, बुलाया और उससे कहा, प्रत्येक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब घटिया। तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। गलील के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिन्हों का आरंभ इस प्रकार करके अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। अब समझिएगा ध्यान से, ये तीसरा दिन आ गया है। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 6ठी आयत में देखेंगे, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार, शुद्ध करने की प्रथा कहाँ पे हम लोग देखते हैं? खोलिएगा मेरे साथ, मरकुस का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। देखें कि वहां पे ये मटके जिसमें अलग अलग तरीके से पानी भरा हुआ था, किसी में 70, किसी में 80 लीटर। ये क्या दर्शाता है? ये मटके वहां पे क्या कर रहे थे? खोलेंगे मरकुस 7 और पढ़ेंगे, पहले पद से ही पढ़ेंगे। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके चारों ओर एकत्रित हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध हाथों अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा। उन्होंने देखा कि ये लोग आ रहे हैं और बगैर हाथ को धोए वो लोग रोटी खाने के लिए बैठ गए, जो कि बहुत ही अशुद्ध माना जाता था, क्योंकि वो लोग मूसा की व्यवस्था का पालन करते थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, यीशु मसीह की गहरी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। तीसरी पद में देखेंगे, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी तब तक नहीं खाते जब तक कि वे भली भांति हाथ ना धो ले, और इस प्रकार वे पूर्वजों की परंपरा पर चलते। जब वे बाजार से आते थे तो जब तक अपने को पानी से शुद्ध ना कर ले भोजन नहीं करते, और ऐसी बहुत सी अन्य परंपराएं भी उनको पालन करने के लिए मिली हैं, जैसे कटोरों, घड़ों, तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना। फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, ऐसा क्यों है कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा के अनुसार नहीं चलते और अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? उसने कहा, यशाया ने तुम पाखंडियों के लिए ठीक ही भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर, अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझिएगा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं। हालेलुया। ये कलाम अपने ऊपर भी आजमा के देखिए, कहीं हम लोग भी तो इसमें नहीं आ रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है, ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं। किनके लिए? जिनका हृदय उनसे दूर है और मनुष्यों की शिक्षाओं को धार्मिक सिद्धांत के रूप में सिखाते हैं। आमीन। यहाँ पे वो घड़े रखे थे जिसके द्वारा तमाम यहूदी अपने पैरों को धो के उस विवाह में प्रवेश किए। और हम लोगों को ये पता है, यीशु मसीह के आ जाने से मूसा की व्यवस्था और नबी की भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं। यीशु मसीह मूसा के व्यवस्था का विरोध या उल्लंघन करने के लिए नहीं गए, वरन मूसा की व्यवस्था और नबियों का पूरा होना हम लोग यीशु मसीह के द्वारा सीखते हैं और पाते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि वो जो घड़े वहाँ पे रखे थे, क्योंकि वो गलील का शहर था, वहाँ पे वो यहूदी भी आए थे, विवाह में आए थे, वो पैर धो के अंदर आए थे। और तब यीशु मसीह ने भी, क्योंकि व्यवस्था उसमें पूरी हो चुकी थी, उसने भी उसी की व्यवस्था को अपने चेलों को बोला, इसको पानी से लबालब भर दे। इसका मतलब क्या है? उसी व्यवस्था पे जिसमें इनका हृदय बना हुआ है, जो व्यवस्था ये लोग विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने कतई ये नहीं बोला कि इन घड़ों को पहले खाली करो उसके बाद हम इसमें पानी भरेंगे, ना। उसने साफ ये बोला कि इन्हीं घड़ों को लबालब पानी से भर दो।
मतलब मैं तुमको एक मुआवजा मूसा के व्यवस्था से ही अपने नाम के द्वारा पहला चिन्ह करके मैं दिखा दूंगा, और उस मुआवजा के द्वारा मैं अपनी महिमा तुम लोगों के बीच में दिखा दूंगा। हालेलुया। दूसरी चीज, इस घड़ों को पूरा भरने का मतलब है अनुग्रह। यहां पे हम लोग देख रहे हैं यूहन्ना 1:17 में यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। जब घड़ों को पूरा भरा गया, इसका मतलब है अनुग्रह। अब मूसा की व्यवस्था के हम लोग अधीन में नहीं है, अब हम लोग यीशु मसीह के अधीनता में है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? अनुग्रह आया। और ये उसने जो अपने चेलों को बोला इसको लबालब भर दो, मतलब उसको उसने तब्दील कर दिया अनुग्रह में। और जब उसने अपने चेलों को बोला अब इसको आगे लेके जाओ, और जो उस वहां का स्वामी है उसको जाके दो, तो ये दिखाता है सच्चाई, जो कि अब उसके जो प्रभु के दास हैं, हम लोग जो प्रभु के इसके का कहना मानते हैं, हम लोग जो उसके वचन के अनुसार चल रहे, जो कि प्रभु के दास कहलाते हैं, हम ही लोगों के द्वारा वो सच्चाई का वचन बड़े बड़े लोगों तक इस पूरे विश्व में फैल रहा है। ये है अनुग्रह और सच्चाई जो हम लोग यीशु मसीह के हाथों बड़े मुआवजे को पानी के दाखरस में बनने में यहां पे देखते हैं। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह ये हुआ कि पूरा भर गया, और फिर वो कहता है कि इसको ले जाओ। आप हमारे साथ देखिए, साथ में जो उसने बोला मटकों को पानी से भर दो, उन्होंने मुंह भर दिया। ये अनुग्रह है जो अब मूसा की व्यवस्था खत्म हो गई। तब उसने उनसे कहा अब कुछ निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। तब वे ले गए। ये है सच्चाई का वचन जो कि चमत्कार के द्वारा हम लोगों के जीवन के द्वारा होता है। जो तीसरा प्रकाशन यहाँ पे छुपा हुआ है वो ये है, हम लोग जब यीशु मसीह के हाथों में पड़ते हैं, हालेलुया, तो नए बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। आप लोग सब समझ पा रहे हैं? हम लोग का जो पुराना मनुष्यत्व था, जो कि हम लोग ने जब पैदा होने के समय पर जो हम लोगों के माता पिता के द्वारा उस पाप के द्वारा हम लोग को मिला था, हम लोग उसमें ग्रसित थे। यीशु मसीह के आने से, हालेलुया, वो जो पाप की मजदूरी में हम लोग पड़े हुए थे, नाना प्रकार के खराब चीजों में, बंधनों से हम लोग ग्रसित थे, जब यीशु मसीह आया, जब उस पवित्र आत्मा के साथ हमारा मुलाकात होती है, जब यीशु मसीह में हमारा बपतिस्मा होता है, तब क्या होता है? पुराना मनुष्यत्व क्या होता है? खत्म होता है, मर जाता है। हालेलुया, वो मर जाता है, और एक नया आदम जो कि यीशु मसीह में है, अब वो जिंदा हो जाता है, जिसको हम लोग आत्मिक इंसान या आत्मिक जीवन के रूप में देखते हैं। हालेलुया। यही चीज मेरे साथ भी दिल्ली शहर में आज से लगभग 6.5 साल, अभी 7वां साल होने जा रहा है। लेकिन सच बात है कि जब पवित्र आत्मा आया यीशु मसीह के नाम में, तो पुरानी बातें सब खत्म होके यीशु मसीह में एक नया जीवन आ गया, जो कि पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17 में, सो यदि अब कोई मसीह में है, यही मेन चीज है, अगर मसीह में हो तो नया जीवन दिखेगा, अन्यथा हो ही नहीं। सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से, जो मनुष्य कहता है कि हम मसीह में हैं, वो नया जीवन उसमें दिखेगा। हालेलुया। जो मसीह में है वो एक नया जीवन है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। इस तरीके से यीशु मसीह ने हम लोगों को या अपने भेड़ों को, अपने कलीसिया को अपने बच्चे बनाकर अपने पिता से उसके द्वारा मेल मिलाप करा दिया, जिसके लिए पिता ने अपने बेटे को यूहन्ना 3:16 में भेजा था। विश्वास के द्वारा हमारा मेल मिलाप और अनुग्रह तक हम लोग पहुंच गए। हालेलुया। यहां पे देखेंगे, जैसे वो जो पानी जो कि यहूदियों के पैर धोने में इस्तेमाल आता था, सोच के देखिए, आज वो पीने में इस्तेमाल आ रहा है। एक पानी जो कि मटके के अंदर क्या था क्या नहीं था, कितना कैसा पानी था, कुछ नहीं पता, लेकिन वो गंदा पानी जब यीशु मसीह के हाथों में पड़ा,
तो लोगों के होठों से लग गया। और यही नहीं, जो वहां का जो 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 मालिक था, जो कि स्वामी था शादी का, वो दूल्हे को बुला के क्या कहता है, पढ़िए आयत नंबर 9 में, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि ये कहां से आया है, उसको भी नहीं पता था। सोच के देखिए, वो वहां का मालिक था, उसको नहीं पता है कि ये आ कहां से रहा है। हाल कितनी कितनी ताजुब करने वाली बात है। जहां पे शादी होती है, खाना पीना भोजन का मेन व्यवस्था का जिम्मेदार कौन होता है? वहां का जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है। जो दूल्हा दुल्हन के जो माता पिता होते हैं वो मेन जिम्मेदार होते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब सब लोग बिल्कुल हताश बैठ गए थे। किसी को कोई भी आशा की, कोई भी कहीं से प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा था कि अब क्या होएगा। लेकिन क्योंकि यीशु की मां जानती थी कि यीशु मसीह कौन है, हालेलुया, यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है भाइयों और बहनों। यीशु मसीह के हाथों में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा पुराना जीवन खत्म हो जाता है। और जैसे कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं, वो पानी, वो खराब पानी जिससे कि यहूदी अपने पैर धोते थे और जिसके बगैर वो लोग अंदर नहीं जाते थे, वो लोग आज क्योंकि वो पानी यीशु के हाथ में पड़ गया है, वो लोग उस पानी को केवल पी ही नहीं रहे, लेकिन वो स्वामी को कह रहे हैं, ये कहां पे छुपाया था? इस सुंदर, इस मीठे पानी को कहां पे छुपा रखा था? हर भोजी में तो, हर न्योता में तो, हर विवाह में तो सबसे सबसे उत्तम चीज, सबसे सुंदर चीज पहले दी जाती है। ये अभी तक क्यों कहां पे छुपाया हुआ था? ये है यीशु मसीह का व्यवस्था के साथ विवरण। मूसा के व्यवस्था में जो लोग चल रहे थे वो मृत्यु के अंधकार में थे, नहीं पूरा कर पा रहे थे। उस सेवकाई से, उस धार्मिकता की सेवकाई से तो मृत्यु हासिल हो रही थी, लेकिन अब आत्मा की सेवकाई से जीवन और शांति मिलती है। इसलिए भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का आना बहुत जरूरी था। अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा हुई, जो कि हम लोग इस काना शहर में, इस विवाह में देख रहे हैं। और वचन बताता है 2:11 यूहन्ना में, यह उसका पहला चिन्ह था जिसके द्वारा उसने वहां पे अपनी महिमा दिखा दी। मत भूलिए या जान के रखिए, जहां पे यीशु मसीह का चमत्कार होता है वहां पे हम लोग उसकी महिमा देखते हैं। मैंने खुद उसकी महिमा देखी है। जब मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आया, जब मैंने यीशु मसीह को देखा, जब उसका बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में उतरा है, बड़े चिन्ह चमत्कार के द्वारा, तो प्रभु यीशु की महिमा मैंने खुद देखी। और 2:11 में कह रहा है, तब चेलों ने विश्वास किया। मैंने भी तब विश्वास किया कि हाँ, यीशु मसीह है, और केवल है ही नहीं, जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है। परमेश्वर यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देते हैं। इस प्रकाशन को हम 3 भाग में लेके जाएंगे, जैसे यीशु मसीह ने 3 प्रकाशन दिए। ये पहला भाग है, अनुग्रह और सच्चाई यहां पे दिखती है। अगले 2 भाग में, जैसे कि मैंने इसका पहले भी आपको बताया, विवरण किया कि पतरस का पैर धोना कैसे छुपा हुआ है, और तीसरा पौलुस का कौन सा खत यहां पे दिख रहा है। इन भागों को आप बराबर सुनिएगा, और सुनने से कहीं ज्यादा अब आप लोग विश्वास करिए। हालेलुया। यीशु मसीह के हाथों में एक बार जाके देखिए, तब पता चलेगा। अब मुझे को बोले आए, चख कर देखो वो कितना भला है। जब तक आप चखेंगे नहीं उस दाखरस को, जब तक आप चखेंगे नहीं, आप लोग यीशु मसीह के सामर्थ को, आप लोग यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम को, और आप लोग उसकी महिमा को कभी नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। और जब आप लोग उसकी महिमा को देख लेते हैं तो एक ही चीज या एक ही चीज पे मन लग जाता है, प्रभु जी और महिमा दिखा,
और अपना जीवन जल उंडेल और अपनी जीवन की ज्योति दे और अपना जीवन की रोटी दे और अपना वचन दे, अपने पवित्र आत्मा से और अभिषेक कर। जितनी भी चीजें वचन की है अपना उसका अभिषेक, उसके फल, उसका वचन, उसका प्रेम, उसकी आशा, उसका विश्वास हम लोग और ज्यादा 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 मांगने लगते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के हाथ में गए और जीवन बदल गया। हालेलुया। अब यीशु मसीह के पास आना ही केवल नहीं है, यीशु मसीह के पास आ जाने के बाद जो सेकंड स्टेप है, जो कि और भी ज्यादा जरूरी है, वो ये है यीशु मसीह में बने रहना। जो कि मैंने पिछले दिनों यूहन्ना 15 में मैंने बताया, जहां पे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बोला मुझ में बने रहो, आओ नहीं, आने के बाद क्या करना है, उसमें बने रहना है। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूं। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आप लोगों को आशीष दे और ये समय को बहुत ही बहुमूल्य जानिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह, उसका सच्चाई आप लोगों के जीवनों पे बना रहे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।